हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ्स स्कोर पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करेंगे, क्योंकि अंत में जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस ट्रिक के माध्यम से आप अनगिनत परिमेय संख्या चुटकी में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, हमारा है कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, यानी कि उसका नॉर्मल जो रूल होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला होता है 1/2 a + b, 1/2 a + b। ये दो परिमेय संख्या के बीच के परिमेय संख्या को निकालने का एक तरीका है। यानी कि a और b के जगह पर कोई भी दो संख्या रख दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच प्रश्न है हमारा कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला लेकर के चलेंगे। तो पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या यानी कि 1/2 इंटू क्या हो जाएगा a + b। a के जगह पर हमको पहला रखना है और b के जगह पर दूसरा परिमेय संख्या रख देना है, यानी कि 2 + 3, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2 और गुने हो गया ये 5, यानी कि हो गया ये 5/2, 5/2। अब हमको क्या करना है दूसरी परिमेय संख्या के लिए, दूसरी परिमेय संख्या 1/2। अब क्या करना है हमको, पहला संख्या तो लेना ही लेना है 2 और प्लस, अब अगला संख्या जो मेरा होगा वो 3 न हो करके ये जो 5/2 आया है उसको हम ले लेंगे, यानी कि 5/2। अब दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका हो जाता है 2, 2 दूनी 4 और प्लस 5, यानी कि 1/2 और गुने हो जाएगा 9/2, यानी कि 9/4। ये दूसरी परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लिए। अब अगर तीसरी परिमेय संख्या है तो यह फॉर्मूला यही रहेगा कि तीसरी परिमेय संख्या बराबर होगा 1/2। 2 तो यहाँ होगा ही होगा क्योंकि पहली है। अब b के जगह पर हम यहाँ क्या रखेंगे, तो अब रखेंगे 9/4, तो यहाँ 9/4 रखते हैं। तो क्या होता है इसका एलसीएम लेंगे 1/2, एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4, तो 2 चौके 8 और प्लस 9, यानी कि हो जाएगा 1/2 और गुने 9 और 17/4, यानी कि आपका हो गया 17/8। यानी कि हम ये कहेंगे कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या कौन कौन हो गया, तो 5/2, 9/4 और 17/8 है, 17/8 है। तो इसमें क्या होता है कि हमने जो आंसर निकाला, हमारा जो आंसर आया, हो सकता है कि आपका आंसर उससे कुछ अलग हो, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यानी कोई भी दो अगर परिमेय संख्या है तो उसके बीच में कितना परिमेय संख्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अगला है कि मान लीजिए अगर कोई सवाल है 3/2 तथा 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3/2 तथा 5/4 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको क्या करना है, ये निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यही रहेगा 1/2 गुने a + b, यानी कि 1/2 पहली निकालेंगे तो पहली परिमेय संख्या मेरा हो जाएगा 1/2, a का मान 3/2 और 5/4। हल करिए इसको, 1/2 लघुत्तम इसका हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 तो 3 दूना 6, 4 एकम 4 तो 5 एकम 5, यानी कि 1/2 और गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 6 5 11/4, यानी कि 11 हो गया 4 दूनी 8। ये निकल गया मेरा पहली परिमेय संख्या। उसके बाद दूसरी निकालने के लिए फिर इसी फार्मूला को आगे बढ़ाना है, 1/2 a + b, a के जगह पर तो रहेगा ही 3/2, b के जगह पर हो जाएगा 11/8। तो 1/2 3/2 जिसका एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 3 चौके
12 और 8 एकम 8 से 11 एकम 11, यानी कि 1/2 गुने क्या हो जाएगा 11 और 12 को जब जोड़ते हैं तो 23 और बटा हो गया 8, यानी कि 23 और बटा 8 दूनी 16। ये हमारा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। अब तीसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए अब तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा 1/2, 3/2 तो होगा ही, प्लस अब b के जगह पर लिखेंगे 23/16। दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 16, 2 8 16 तो 3 8 24 और प्लस 16 एकम 16 तो 23 एकम 23, दोनों को जोड़ते हैं तो 47, तो हो जाएगा 24 और 23 मिला के 47/16, यानी कि 47/16 दूना 32। अब हमारा इसके बीच में अगर परिमेय संख्या लिखेंगे, हमको 5 लिखना था, इसी प्रकार से चौथी निकालेंगे। तो चौथी निकालने के लिए चौथी परिमेय संख्या हो जाएगा 1/2 गुने 3/2 और प्लस 47/32, यानी कि इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, 32 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 32, 2 से लगाएंगे 16 तो 16 या 48 और प्लस हो जाएगा 47, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 1/2 और गुने यहाँ पे हो जाएगा 95, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 4 4 8 1 9/32, यानी कि हो जाएगा हमारा 95/32 दूना 64। ये चौथा परिमेय संख्या। और पांचवा परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पांचवी सेम इसी प्रकार से 1/2 a प्लस b, यानी कि एक जगह पर 3/2 और b की जगह पर 95/64। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा 64 एलसीएम, तो 2 से लगाएंगे 32, 32 या 96 प्लस हो जाएगा 95, यानी कि 1/2 और गुने 96 और 95, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 6 5 11 के 1 हासिल 1, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 18 19 191 हो रहा है, तो बटा हो जाएगा 64, यानी कि 191/64 दूनी 128, यानी कि हमारा 5 परिमेय संख्या निकाले। पहला परिमेय संख्या मेरा हो गया इन दोनों के बीच का 11/8, दूसरा परिमेय संख्या 23/16, तीसरा परिमेय संख्या 47/32, चौथा परिमेय संख्या 95/64 और पांचवा परिमेय संख्या हमारा हो गया कितना हो गया 191/128, 191/128 ये हो गया। तो इसको बनाने में हमें टाइम भी लगा है। तो अब हम बताएंगे इसका दूसरा मेथड। ये जो हमारा है ये मेथड 1 है। ये क्या है दोस्तों मेथड 1, ये हमारा पहली प्रक्रिया है। और दूसरा तरीका जो है उससे हम लोग क्या करेंगे परिमेय संख्या निकालेंगे। इन दोनों सवाल को रहने देते हैं, इन दोनों सवालों के बीच ही हम परिमेय संख्या निकालेंगे। अब सवाल वही है, तरीका चेंज करेंगे। सवाल वही है कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें, और दूसरा है कि 3/2 तथा 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। सवाल वही है, तरीका चेंज होगा। यानी कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा मेथड सेकेंड। और उससे क्या होता है ये थोड़ा आसान होता है, उसको निकालने में भी समय लगता है और कैलकुलेशन करने में भी समय लगता है, लेकिन उससे ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको आप लोग समझिए कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। कितना परिमेय संख्या निकला है दोस्तों 5 परिमेय संख्या लिखना है 2 और 3 के बीच। जब 2 और 3 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है तो यहाँ क्या करेंगे, इसके बटा में क्या है p/q, परिमेय संख्या को p/q में लिखेंगे, यानी कि 2/1 और इसका हो जाएगा 3/1। अब इसके हम 2 और 3 के जगह पर लिख लिए कि 2/1 और 3/1 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है। कितना परिमेय संख्या लिखना है 5 परिमेय संख्या लिखना है। अब क्या करेंगे, ये हमारा पहला काम हुआ। दूसरा काम हमको करना है कि इन दोनों को अब जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक अधिक से ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में क्या करना है गुना कर देना है। यानी कि अगर हमको निकालना है 5 परिमेय संख्या तो 5 परिमेय संख्या लिखना है तो 5 + 1, यानी कि हम कितना करेंगे 6 से, यानी 6 से हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे तो क्या होगा, अब हमारा हो गया कि 2/1 गुने 6/6 यानी कि 12/6, काटने पर 2 ही आएगा, और 3/1 गुने 6/6 यानी कि 18/6। अब इन दोनों को अब हर देखिए यहाँ पे हर बराबर हो गया तो इन दोनों के बीच का संख्या लिख देंगे, वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। सबसे आसान तरीका मैं लेकर के आया हूं कि 6। अब यहाँ पर लिखना है हमको कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/6 1 2 3 4 5
उसके बाद 18/6। अब इन दोनों के बीच का 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अब हम जानते हैं कि जब हर यानी नीचे का संख्या बराबर होता है तो ऊपर के संख्या में जो बड़ा होगा वो बड़ा होता है और जो छोटा होगा वो छोटा होता है। यानी ये 12 को 18 के बीच में जितने भी संख्या होंगे वो इनके बीच का ही परिमेय संख्या होगा। यानी अब हम लिखेंगे 13/6, फिर लिखेंगे 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। ये हमारा 5 परिमेय संख्या है। अब हमको निकालना किसके बीच था? 12/6 और इसके बीच निकालना था। अब क्या करेंगे? जो कटने वाला है उसको काट करके सरलतम रूप में ले आते हैं। 13/6 कटेगा नहीं तो 13/6 पहला परिमेय संख्या हो गया। इसको काटेंगे 7/3 दूसरा परिमेय संख्या हो गया। 15/6 कट सकता है 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 यानी कि 5/2 तीसरा परिमेय संख्या हो गया। और 16/6 काटेंगे तो 8 हो गया 3, ये चौथा परिमेय संख्या। और 17/6 दोस्तों ये 5वां परिमेय संख्या हो गया। इतना आसान है, समझने की देर थी, मैंने आपको समझा दिया है। ये इसको आप देखिए, जैसे कि क्या किए कि जितना संख्या निकालना रहे, अब इसके जगह पर अगर होता कि 2 परिमेय संख्या के बीच 8 परिमेय संख्या निकालना है तो यहाँ 8 + 1 यानी कि 9 से हम क्या करते? ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देते। फिर क्या किए? उसके बीच का जितना भी संख्या था सबको लिख दिए, हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए कि 3/2 तथा 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये अंक नहीं, पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे क्या है? भिन्न है। अब भिन्न के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। अब 5 परिमेय संख्या हम चुटकी में लिख देंगे। जैसे कि क्या करेंगे? 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 + 1 यानी कि 6, 5 + 1 यानी कि 6। उससे पहले हम एक काम और करेंगे कि इसका भिन्न क्या, इसका हर क्या है? 2 है, इसका हर क्या है? 4 है। यानी कि दोनों को हर को क्या करना है? हमको दोनों के हर को क्या करना है? बराबर कर देना है। और बराबर करने का तरीका हम लोग जानते हैं, या तो एलसीएम लेकर के बराबर करेंगे और या करेंगे इसके हर से इसमें गुना कर देंगे, इसके हर से इसमें गुना कर देंगे, दोनों हो जाएगा बराबर। यानी कि 4, 2 को 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, यानी कि 12/8, 12/8 और है 5/4। इसको क्या करना है दोस्तों? इसके हर से गुना करना है, यानी 2 से गुना करना है तो 2/2 यानी कि हो गया 10/8। 12/8 10/8 यानी कि दोनों क्या हो गया? दोनों का हर समान हो गया। अब हमको निकालना है 12/8 और 10/8 के बीच कितना परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। अब 5 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए 5 + 1 6 से गुना कर देंगे। इसके जगह पर अगर होता कि इसके बीच 9 परिमेय संख्या निकालना है तो 9 + 1 यानी कि हम किससे गुना करते? 10 से गुना कर देते। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब है कि 12/8। अब 12/8 को क्या करना है? 6 यानी कि 6/6 से गुना कर देना है। 12 × 6 = 72, 8 × 6 = 48। उसी प्रकार से 10/8 को कितना से गुना करना है दोस्तों? 6 से गुना करना है। 6/6 10 × 6 = 60, 8 × 6 = 48। अब यहाँ पे देखिए हर 48, 48 ऊपर 72 नीचे 60, यानी कि 72 और 60 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होगी? इसके बीच की परिमेय संख्या होगी। हमको लिखना कितना है? 5। मगर मैं लिखूंगा कितना? अब देखिए अब है कि 3/2 और 5/4 के बीच। अब यहाँ पे हमको क्या करेंगे कि सबसे पहले 72/48 लिख दीजिए और 60/48, तो इससे 72 के बाद 71 होगा, 70/48, 69/48, 68/48, 67/48, 66/48, 65/48, 64/48, 63/48 और 62/48, 61/48 और मेरा संख्या था 60/48। यानी इन दोनों संख्या के बीच इतनी परिमेय संख्या है। और भी है, निकालिएगा और निकलेगा, मगर क्या करेंगे? हमको निकालना कितना है? 5। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों लिख देंगे, या 1 2 3 4 5 ये पांचों लिख देंगे, या 1 2 3 4 5, यानी कि कोई 5 परिमेय संख्या हम लिख देंगे। उसको क्या करना है? हमको शॉर्ट फॉर्म में तोड़ देना है, यानी कि 71/48 उसी प्रकार रह जाएगा क्योंकि कटने वाला नहीं है। अब है कि 70/48। अब इसको काटेंगे हम लोग, कितना से काट सकते हैं दोस्तों? 2 से अगर काटते हैं तो ये हो गया 35, ये हो गया 24, यानी कि 35/24। तीसरा है 69/48, इसको भी काटेंगे, कितना से कटेगा? 23 × 69 और 16 × 48, यानी कि 23/16। चौथा है 68/48, इसको काटेंगे 34 दूनी 68 और 24 दूनी 48, 17 बटा हो जाएगा हमारा
12 यानी कि 17/12 ये हमारा चौथा संख्या हो गया। और पांचवा संख्या मेरा है 67/48, ये कटने वाला नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया कि 3/2 तथा 5/4 के बीच जो 5 परिमेय संख्या हमको निकालना था वो हमारा निकला है 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्या। तो दोस्तों अगला सवाल है कि -3 तथा 5 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। संख्या बढ़ा दिया हूं, 10 परिमेय संख्या निकालना है। 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग मेथड 2 प्रयोग करेंगे और बड़ी आसानी से 10 परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे, चुटकी में हल करेंगे। आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए। -3 तथा 5 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। -3 तथा 5 के बीच किसके किसके बीच? -3। अब क्या कहे हैं? कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या दे दीजिए? 1 5/1। इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अब क्या हो गया हमारा? हर देखिए, हर बराबर है तो उस संख्या से गुना करेंगे जितना निकालना है उससे एक ज्यादा, यानी कि 10 अगर निकालना है तो 10 और 1 11, यानी हमको 11 से गुना कर देना है। तो 11 से ऊपर नीचे गुना करने पर -3 बटा 1 गुने 11/11 करेंगे तो -33/11, और 5/1 को 11/11 से गुना करेंगे तो 55/11 हो गया। अब दोनों का हर समान है, अब इन दोनों के बीच का संख्या लिख देंगे, हमारा 10 परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि अब देखिए -33/11 और 55/11। अब संख्या रेखा पर अगर देखिएगा तो ये है 0। अब दाहिने ओर चलने पर प्लस में क्या होता है? संख्या प्लस में होती है, और बाएं तरफ बढ़ने पर संख्या क्या होती है? माइनस में होती है। यानी 0 से अगर हम बाएं आएंगे तो ऋणात्मक मान होगा, और दाएं आएंगे तो धनात्मक मान होगा। और दाएं आए मतलब किसी संख्या से हम जितना दाएं जाते हैं संख्या का मान बढ़ते जाता है, और जितने बाएं आते हैं तो उस संख्या का मान क्या होता है दोस्तों? घटते चला जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे अगर 5 है तो ये 5 क्या होगा? 0 से बड़ा है, और यहाँ पे अगर -5 है इसका मतलब 5 क्या है? 0 से छोटा है। अब यहाँ पे अगर इससे दाहिने ओर बढ़े तो 6 है, तो 6 क्या है दोस्तों? 5 से ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर दाहिने ओर बढ़े तो -5 का तो -4 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? ये देखने पर तो आपको 5 से 4 कम लगता है, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है इसीलिए क्या हो जाएगा? -5 से -4 ज़्यादा हो जाएगा। और वही काम यहाँ हम करेंगे कि -33 और 55 के बीच हमको 10 परिमेय संख्या लिख देना है, यानी कि -32/11। चूंकि हमको प्लस की ओर चलना है तो प्लस किधर है? दाहिने ओर है, से दाहिने ओर चलेंगे। और -5 से बड़ा कौन होता है दोस्तों? -4। उसी प्रकार से -33/11 से बड़ा हो जाएगा -32/11। तो -32/11 -31/11 -30/11 -29/11, 4 हो गया, -28/11 -27/11 -26/11 -25/11 -24/11 और -23/11। ये हो गया 10 परिमेय संख्या। आप गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यानी कि 3 -3 और -5 के बीच 10 परिमेय संख्या जो लिखना था वो हम लोगों ने लिखा कि -32/11 -31/11 -30/11, इसी करते करते -23/11 तक। ये हमारा 10 परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार से अगर इसके जगह पर 15 होता तो भी हम लिख लेते, 25 होगा तो भी हम लिख लेते, यानी अनगिनत संख्या निकालने के लिए कहेगा तो भी हम बड़ी आसानी से अब निकाल सकते हैं। अगला है कि -3/4 और 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है, मात्र 3 परिमेय संख्या लिखना है। यहाँ भी मेथड 2 हल करूंगा। और यहाँ पे देखिए 4 और 4 बराबर, हर बराबर है, क्या करना है? संख्या से एक ज्यादा, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 संख्या को क्या करना है दोस्तों? ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देना है। और गुना करूंगा तो होगा इसका -3/4 गुने 4/4, यानी कि 3 चौका 12 -12/4, और इसका अगर करेंगे 3/4 का तो इसका हो जाएगा 12/4। और संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किए हैं कि बाएं से दाहिने ओर जाने पर अंक का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार से -12 है तो इसके आगे का लिखना है हमको, तो होगा -11/4 -10/4 -9/4 -8/4 माइनस, चूंकि हमको 3 ही लिखना था दोस्तों तो हम 3 लिखेंगे, और जो कटने वाला है उसको काट देंगे, यानी कि 2 और 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा -11/4 -5/2 और -9/4। ये हो गया हमारा 3 परिमेय संख्या। किसके किसके बीच? -3 और 4 के बीच। अब देखिए होमवर्क दे रहा हूं आपको, इसको बना करके फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर डालिएगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। तो दोस्तों अब है बड़ी आसान दे रहा हूं कि -3 तथा -5 के बीच 8 परिमेय संख्या लिखना है। 8 परिमेय संख्या लिखें। दूसरा क्वेश्चन है
3/2 तथा 5/2 के बीच 12 परिमेय संख्या लिखना है। 12 परिमेय संख्या लिखें। 16/9 तथा 5/9 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखें। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।